प्रशासन मौन हो जाती है, ये बहुत ही चिंता का विषय है इस राज्य के लिए, इस देश के लिए। तो दादा क्या लगता है कि ये उदित राज के जो परिवार इतने महीनों से बैठी हुई है, क्या इंसाफ के लिए हर बार दर बदर हर लोगों को लगभग भटकना पड़ता है? देखिए, आज के दौर में इंसाफ बहुत ही महंगा हो चुका है। इंसाफ अब बड़े लोगों की जेब में सीमित हो चुका है। जो भगत सिंह कहा करते थे कि आज़ादी हम तो गोरों से ले लेंगे, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि आज़ादी कहीं 10% भूरों के हाथ में टिक के ना रह जाए। भूरों का संबंध रसूखदारों से, आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों से, और आज भगत सिंह द्वारा कही गई वह बात, एक एक बात सत्य साबित हो रही है कि आज आज़ादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाद आम व्यक्ति नहीं ले पा रहा है। आम व्यक्ति आज भी प्रताड़ित है, आम व्यक्ति आज भी शोषित है, अपने हक हुकूक से आज भी वंचित है। आपका क्या प्रयास होगा जयराम का? देखिए, हमारा प्रयास होगा, हम लोग अगले चरण के लिए अब आंदोलन की तैयारी करेंगे। अब हम लोग जिस थाना में, इस थाना क्षेत्र में आता है, उस थाना के सामने अब हम लोग का कार्यक्रम होगा। अपितु होगा तो थाना में उस दिन बंद कर दिया जाएगा, एक जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा, घेर दिया जाएगा। दादा, आपके आने से पूर्व आपके साथियों के द्वारा यहाँ बोला जा रहा था कि स्थानीय जनप्रतिनिधि अब विकलांग हो चुकी है, कुछ नहीं कर रही है कोडरमा के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि कोई परिवार अगर 30 दिनों से धरने पर बैठा है और उस क्षेत्र के विधायक, सांसद जो वर्तमान में केंद्र मंत्री के पद पर भी स्थापित है, अगर वो पीड़ित परिवार से मिलने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनका मौन रहना, उनका इस कार्यक्रम से दूर रहना कुछ इशारा भी करता है। प्रशासन से आप बात करेंगे मामले में? देखिए, मैंने बिल्कुल, अगर यहाँ पे बात नहीं बनती है तो विगत कुछ महीनों में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, जिनमें हत्या का संदेह या फिर हत्या हुई है और अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं, तो सारे विषयों को एक साथ जोड़कर विधानसभा में इस विषय को उठाया जाएगा। हॉस्टल में जांच के दरमियान में 12 जिंदा कारतूस मिले। सबसे घोर आश्चर्यजनक कि जिस विद्यालय में जो शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का केंद्र है, जहाँ कलमें बरामद होनी चाहिए थी, जहाँ किताबें बरामद होनी चाहिए थी, जहाँ पढ़ाई लिखाई में उपयोग किए जाने वाले सामग्री बरामद होनी चाहिए थी, वहाँ कारतूस का बरामद होना मेरे हिसाब से इस केस की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो हम हत्या की ओर जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि बेल मिल गया बहुत जल्द, तो क्या इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ इसमें जिला पुलिस प्रशासन का योगदान होगा? क्योंकि कारतूस का मिलना यानी आर्म्स एक्ट का धाराएं लगती हैं उस पर, और आर्म्स एक्ट की जो भी धाराएं लगते हैं उससे संबंधित जो भी केस बनते हैं उसमें एक लंबा समय लगता है बेल होने में, और जल्द ही मिल जाना इसका मतलब एक केस डायरी को उन्होंने कमजोर बनाया होगा। अब सवाल है कि जो लोग हथियार रखते हैं उनकी केस डायरी को कोई अगर कमजोर बना रहा है तो इसके पीछे कोई कारण होगा, बिना कारण के केस डायरी कमजोर नहीं हुआ होगा। आए दिन सारे स्कूलों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कुछ सालों पहले सफायर में भी हुई थी जिसमें बच्चे को मारा गया था और वो फिर से ओपन हुआ है। तो क्या अभी का जो स्कूल का ये घटना है, तो स्कूल में कोई ऐसी, देखिए अभी बिल्कुल, सबसे पहला बात, कोई भी चीज जहाँ लोग इन्वेस्ट करते हैं वो प्रयास रहता है कि उसकी आड़ में कुछ ऐसे भी कार्य हों जहाँ से धनराशि बहुत ज्यादा मिले या जल्दी से हम धन उत्पन्न, मतलब धन हमको प्राप्ति हो सके, और उसी क्रम में कुछ अनैतिक कृत्य भी करने पड़ते हैं, कुछ असामाजिक कृत्य भी करने पड़ते हैं, उस शादी व्यवस्था की आड़ में कोई काले कृत्य भी करने पड़ते हैं, और संभवतः इस प्रकार की घटनाएं कई सामने आ रही हैं। इसका मूल कारण है पूंजी जो लगा है, उस पूंजी को वसूलने में तो कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हम सामाजिक नहीं कह सकते। दादा, उदित राज के अलावे और भी मामला अभी आपके संज्ञान में आया, तो इस पे क्या है? जी, 2-3 मामले आए। एक अंसारी जी का मामला आया जिनमें उनका 3 माह या 3 साल का बच्चा वह कंकाल मिला, मानव कंकाल, लेकिन अभी तक डीएनए से मैच नहीं हो पाया है। एक हाजत में एक व्यक्ति का संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हुआ, विजय यादव, फिर दशरथ यादव। मैं तो उनके परिवार से भी मिलने भी गया। हम अपने भाई कृष्णा जी के वैवाहिक कार्यक्रम में बधाई देने पहुंचे थे। उसी क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि उनके पड़ोस में ही एक नौजवान की संदेह की स्थिति में मृत्यु हुई है, हत्या हुई है। मैं उनसे मिला तो ये चीजें बता रही हैं कि प्रशासन अपना जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्यों से वह ओझल हो रही है। लगातार देखा जा रहा है कोडरमा में जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, 2 दिन होता है, तीसरे दिन घटना घट जाता है, तो क्या कुछ? इसका मूल कारण है कि आप पहली घटना में जो दोषी हैं
या फिर पहली घटना में आप इंटरेस्टेड नहीं है। जब पहली घटना, ये हम छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि वो बच्चा बिगड़ता है जिस बच्चे को माता पिता डांट फटकार नहीं करते हैं, वह उसकी गलतियों को, उसकी नादानियों को इग्नोर कर देते हैं। अगर माता पिता डांट फटकार करते हैं तो शायद बच्चा दूसरी घटना या फिर वो बिगड़ता नहीं, वो बदमाश नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार अगर प्रशासन, पुलिस पहली घटना के बाद अगर एक्टिव हो जाती, सक्रिय हो जाती, अपराधी को अपने गिरफ्त में लेने के लिए पूरी तरह जी जान लगा देती, तो शायद दूसरी अथवा तीसरी घटना नहीं घटती। पहली घटना में मौन हो जाना दूसरी तीसरी घटना के लिए दावत है। मामला ईमानदारी से इस मामले में जांच हो, इसके लिए क्या डीजीपी से बात? जो भी कोडरमा के मामले आए हैं, मैं हमारे कोडरमा जिला के जो भी सम्मानित प्रतिनिधिगण हैं, मनोज जी हैं, रवि जी हैं और तमाम हमारे जो साथीगण हैं, उनकी एक टीम के साथ हम लोग डीजीपी से मिलकर कोडरमा में जो घटनाएं घटित हो रही हैं विषय वस्तु से अवगत भी कराएंगे और उनसे कार्रवाई भी करवाने की हम लोग अपील करेंगे। जयराम महतो सुझाव देंगे या चेतावनी? देखिए, सुझाव और चेतावनी दोनों होगी। अगर सुझाव को अमल में लाया गया तो सुझाव होगा और नहीं तो चेतावनी होगी और एक जोरदार आंदोलन होगा। दादा, एक और लास्ट क्वेश्चन, झारखंड में जो कंपनियां हैं उनकी लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। जैसे कि उरमा में ही, जहाँ पे आप पिछले बार गए थे शादी विवाह में, वहाँ पे एक सोलर प्लांट है, वहाँ पे एक लड़के की मृत्यु हो गई है। तो स्थानीय लोगों की 10 लाख रुपया मांग था कि एक लड़के की मृत्यु हुई, युवा लड़का है जो BHU में पढ़ा है उस लड़के को, और वहाँ पे स्थानीय विधायक जाकर के 3.5 लाख रुपए में उसका सांठगांठ कर करके और निकल जाते हैं। देखिए, इसका मूल कारण ये है कि अभी वर्तमान में जितने भी छोटे मोटे उद्योग चल रहे हैं, खनन के कार्य हो रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, उसमें जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, अधिकांश का कहीं ना कहीं छोटा मोटा या तो शेयर होता है, या तो उनके किसी सहयोगी का होता है, उनके किसी करीबी का होता है, या उनके किसी रिश्तेदार का होता है। तो जब उनके रिश्तेदार का होता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कहीं मजबूर हो जाते हैं और वो समझौता कराने का प्रयास करते हैं, जो कि उचित नहीं है। मृत्यु हो चुकी है तो कहीं ना कहीं उसे एक उचित आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, जिस मुआवजा के आधार पर उनके परिवार का बाकी का 1 दशक का जीवन कम से कम ठीक ठाक पार हो सके। दादा, इस प्रकार की जो भी घटनाएं हो रही है सदन में, इसकी आवाज उठाइए, हम लोग चाहते हैं। जी बिल्कुल, जो भी घटनाएं घट रही हैं, जहां न्याय नहीं मिल रहा है, उन सारे कड़ियों को जोड़कर सदन में आवाज उठाया जाएगा।